हेलो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री के ऊपर। तो आपको इसके पहले वाले जो भी रेशियोज हैं वो समझ में आ जाना चाहिए या समझ में आना चाहिए। वैसे कुछ दोनों में रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या 10th में है तो कैसे आप इसको निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री। यानी यहाँ से आप क्या निकालने वाले हो, यहाँ से आप निकालने वाले हो वैल्यूज़, या हम निकालने वाले हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, और बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। वो तीनों जो बच रहे हैं वो आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही हमको एज्यूम करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर आप थोड़ा विचार कीजिए। ये एंगल ए है, जो आपने 0 डिग्री में किया था इसका जस्ट उल्टा करना है, उसका जस्ट उल्टा इसमें करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू को बढ़ाते जाना है। और जैसे जैसे आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एंगल ए की जो वैल्यू है वो बढ़ा दी, और जैसे आपने एंगल ए की वैल्यू बढ़ाई, ठीक है, आप बेस उतना ही रखो अभी के लिए से, अगर आप कॉमन कर रहा है तो बेस आप डिफाइन कर लो। अगर आप एंगल ए की वैल्यू बढ़ा रहे हो, देखो यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू कम थी, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि जो परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू बढ़ गई है इन कंपेरिजन टू अदर, है ना। तो हम सिर्फ परपेंडिकुलर के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसे जैसे आप वैल्यूज़ बढ़ाओगे, एक फिगर और बना लो, इसमें आप क्या करो, एंगल ए की वैल्यू और ज़्यादा बड़ी कर दो, लगभग और बड़ी कर दो। तो आपको क्या करना है, देखो बेस हमने सेम रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और इसको बड़ा करना पड़ेगा। और ये देखो मेरे बोर्ड से ही बाहर चला जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये छोटा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो। तो ये बना एक, और आपने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालना है आपको। तो देखो आप बेस छोटा कर दिए कि नहीं कर दिए। अगर आप बेस कांस्टेंट रखोगे तो भाई मेरा जो ये है ना बोर्ड से बाहर चला जाएगा, मतलब ऊपर बोर्ड है पर वो कैमरे में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, बेस को ही छोटा कर दिया। और ऐसा करते ही आपको दिख जाएगा कि एंगल ए बढ़ाने से आपका परपेंडिकुलर बढ़ रहा है और बेस घट रहा है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि एंगल ए बढ़ाने से जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है और बेस की वैल्यू में डिक्रीज। हाइपोटेन्यूज के ऊपर कोई चर्चा अभी मत करिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा कोई पॉइंट नहीं है, समझ रहे हैं। हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर ही चर्चा करनी है अभी के लिए। हाइपोटेन्यूज पे जाओगे भाई, ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, पर उसके ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी है। तो साइन ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। आप क्या करो, हाइपोटेन्यूज तो बढ़ रहा है ना, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इतना सा था, इतू सा था, यहाँ पे इतना है, और यहाँ पे लो इतना बड़ा हो गया है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बढ़ रहा है, पी भी बढ़ रहा है, यानी ओवरऑल जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। अब देखो हाइपोटेन्यूज ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन परपेंडिकुलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो रेशियो है वो क्या रहेगा, वो बढ़ जाएगा। यानी आप एंगल ए इंक्रीज कर रहे हो, ये साइन ए था, साइन ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट कब आएगा, यानी जब आप एंगल ए बढ़ाओगे तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। वहाँ पे क्या था, एंगल ए की वैल्यू देखो फिर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एंगल ए घटाओगे तो साइन ए की वैल्यू घटेगी, और एंगल ए बढ़ाओगे तो साइन ए की वैल्यू बढ़ेगी। देखो दोनों साथ में पढ़ाया जाता है, 0 और 90, पर हम अलग पढ़ा रहे हैं। अगला क्या है, कॉस। देखो यहाँ पे यहीं से आप देखो, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान दो, बेस की वैल्यू तो घट रही है ना, हाइपोटेन्यूज बढ़ रहा है, तो अब ओवरऑल कॉस ए की वैल्यू घटेगी। कब घटेगी, जब आप एंगल ए बढ़ाओगे, यानी एंगल ए की वैल्यू बढ़ाने पे कॉस ए की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, यहाँ से तुमको ये पता चल गया। अब ध्यान दो कि मैं एंगल ए को 90 डिग्री के पास लेके जाऊंगा, और एंगल ए को 90 डिग्री के पास ले जाने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ये तो है ना, इसको और छोटा करो, जैसे ये आपके पास है, और 90 डिग्री का मतलब है ये, और यहाँ से आपका जो बेस है वो इतना रहेगा। या आप सोचो, सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप ए की वैल्यू 90 करोगे, ध्यान दो, जैसे ही आप ए की वैल्यू 90 करोगे तो बेस तो खत्म ही हो जाएगा। बेस कहाँ से आता है, बेस है परपेंडिकुलर डालने पे इस एंगल से यहाँ तक की दूरी, जहाँ से आप एंगल ये देखो, बेस क्या होता है, ये जो एंगल है जहाँ पे बन रहा है और जहाँ पे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो उनके बीच की डिस्टेंस। अब एंगल भी आप यहीं से बनाओगे, परपेंडिकुलर भी यहीं पे आके गिर गया है, तो बेस इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर भी वही है और हाइपोटेन्यूज भी वही है, तो सेम केस है भैया, सिंपल सी बात है। अब करना क्या है, ये इस केस में क्या है, इस केस में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 किसके बराबर होगा, साइन 90 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के। और यहाँ पे आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपस में क्या है, बराबर है, तो साइन 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री, सॉरी 1। और इसका उल्टा आप देखो, यानी इसके अपोजिट में कॉस 0 के ऊपर चर्चा करते हैं, तो कॉस 0 किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब बेस की वैल्यू कितनी है, 0, गायब है, वो तो गायब है, दिख ही नहीं रहा, तो कॉस 0 किसके बराबर हो जाएगा,
0 के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अब ऐसे tan के बारे में बात कर लीजिए। ये 0 नहीं है, ये 90 था। ये क्या है? 90 है। अब आप tan 90 के बारे में बात कर लीजिए। tan 90 के ऊपर क्या होगा? गुजरेगी। भैया ये थे sin 90 और ये है cos 90। तो tan 90 किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर क्या था? 1 था और नीचे क्या था? 0। और इसकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। मैथमेटिशियन ने इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, यानी इसको लिखते हैं अनडिफाइंड। लेकिन आपकी बुक में क्या लिखा जा सकता है? इनफाइनाइट। पर लिखिएगा मन, आप लोग अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड ही लिखिएगा। तो tan 90 की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो बाकी जो आपके 3 बच रहे हैं वो आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। समझ में आया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।